महाराष्ट्र में लगातार चर्चा एकनाथ शिंदे के इस्तीफे को लेकर हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे, शरद पवार संग जितने भी विपक्षी नेता थे, एकनाथ शिंदे ने उनको एक साथ दिया। जी हां, महाराष्ट्र की दशहरा रैली सबसे कारगर रही शिंदे गुट की, ये दावा किया जा रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड रहा शिंदे गुट का बीकेसी रैली। जी हां, भले शिवाजी पार्क को लेकर उद्धव ठाकरे अड़े हुए थे, लेकिन बात पार्क की नहीं थी, बात मैदान की नहीं थी, बात थी अभिमान की। अभिमान जिसके साथ नजर आया वो था यहाँ पर एकनाथ शिंदे, ऐसा समर्थकों का कहना है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कम नहीं थे, उन्होंने 50 खोके एकदम ओके वाली जो बात है उसको बढ़ाकर रावण का जो दहन था वही किया था। लेकिन बात इस्तीफे की है कि क्या महाराष्ट्र में सीएम पद से अब भी इस्तीफा देंगे एकनाथ शिंदे? ऐसा नहीं लगता। उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से कई लोगों ने ऐसा कहा कि भाड़े पर बुलाई गई भीड़ थी। अगर ऐसा ही था तो 1000 2000 लोग आ जाते, लेकिन 2 लाख ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। इस बात को लेकर कई सारे कयास थे। शरद पवार ने कहा था, उनके गुट की तरफ से कहा गया था कि इनके 45 विधायकों की हार होगी, लेकिन अभी चुनाव की स्थिति नजर नहीं आ रही। चुनाव की स्थिति जब होगी तब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने कहा था कि सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। और तीसरी तरफ अगर बात करें तो चुनाव आयोग और साथ ही साथ इससे पहले 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी वो 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला कर रही थी। उसमें समझने की ज्यादा जरूरत यह है कि उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं थी कि क्या उन लोगों का इस्तीफा होगा, और उसमें नाम एकनाथ शिंदे का भी था। अब सोचने वाली बात है कि अगर उसमें इस्तीफे को लेकर बात थी कि इनका विधायकी से अयोग्य कर दिया जाए, इनको हटाया जाए, तो यह अपने आप में बहुत दिलचस्प रहता महाराष्ट्र की राजनीति में कि बैठे बैठाए एकनाथ शिंदे को इस्तीफा भी देना पड़ सकता था, यानी कि उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी जा सकती थी। इस बात को लेकर कई कयास लगाए गए। कईयों ने यह भी कहा है कि बीएमसी चुनाव तक यहाँ पर एकनाथ शिंदे का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी, और जब एक बार सेना का यानी कि उद्धव गुट का सुपड़ा साफ हो जाएगा तो शायद शिंदे के ऊपर ही भारी पड़ती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी तक बीजेपी अपनी जबान पर खरी उतरी है। बीजेपी ने अभी तक अपने जितने भी तमाम बातें उन पर सभी पर खुलकर बातें रखी हैं। तो लगातार एकनाथ शिंदे को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जितना शिंदे को दबाने की कोशिश की गई उतना ही शिंदे आगे बढ़ते चले गए। जब उनको बागी कहा गया, गद्दार कहा गया, धोखेबाज कहा गया, तो वो महाराष्ट्र की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, देवेंद्र फडणवीस संग कई नेता की नजर थी, राज ठाकरे तक की नजर थी, लेकिन सबको पछाड़ते हुए एकदम से ही यहाँ पर एकनाथ शिंदे आगे आ गए। तो इस्तीफे का तो सवाल उठता ही नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे की वजह से उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा। और अभी तो यहाँ पर लाइन में कई सारे नेता हैं जिनको एक के बाद एक इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है, क्योंकि जो हालात एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीति से कर दिया, अपने सत्ता के खेल से कर दिए, वो हालात आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के खिलाफ जितने भी विपक्षी नेता खड़े हैं उनको चुभने वाला है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता में एकनाथ शिंदे को लेकर शुरू हुई इस्तीफे की कवायद क्या बाकी विधायकों को, यानी कि जो विपक्षी विधायक उनके इस्तीफे पर जाके थमेगी? अब होना है दूसरा कैबिनेट विस्तार। दशहरा रैली भी हो चुकी है समाप्त, चर्चाएं हैं दोनों ही गुटों की। चुनाव आयोग के फैसले में वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त कितना लगेगा इसमें भी काफी कुछ जानकारी अभी सामने आना बाकी है। लेकिन चुनाव आयोग किसको चुनाव चिन्ह आवंटित करता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो एकनाथ शिंदे का इस्तीफा तो होने से रहा, लेकिन एकनाथ शिंदे के इस्तीफे को लेकर जो जिसने बातें करी थी, अब उन्हीं की विधायकी, उन्हीं का ही कहीं ना कहीं गढ़ काफी खतरे में नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प है कि क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में अगला कदम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका दिया है उद्धव और शिंदे की इस रैली ने, क्योंकि इस रैली की चर्चा हर तरफ हो रही है और उतनी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा नहीं हो रही। आपको क्या लगता है, क्या शिंदे की बगावत यूं ही जारी रहेगी या आने वाले वक्त में कभी वो उद्धव का हाथ दोबारा थामने की सोचेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र से जुड़ी आपको चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।